सजा मिल चुकी है और बिना केस रीओपन किए हम पता नहीं लगा सकते कि ये डीएनए किसका है। और डीएनए का पता नहीं लगा तो ये भी हो सकता है कि हमने किसी बेकसूर को जेल में डाल दिया है और असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। तो मतलब तुम केस को रीओपन करने का सोच रहे हो? यस मैडम। केस रीओपन करना आसान नहीं होगा रजा। मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकती है। जानता हूं मैडम, आईजी साहब नहीं मानेंगे। आपसे न जाने कितनी तरह के सवाल किए जाएंगे। अच्छा होगा ये रिस्क मैं खुद ही उठा लूं। आप बस परमिशन दे दो। रजा, ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम एक लौते ईमानदार ऑफिसर हो यहाँ। अगर वो लड़का बेकसूर हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं ही हूं जिसने बिना डीएनए रिपोर्ट आए उसे रिलीज कर दिया था, जबकि तुम रिलीज करने से मना कर रहे थे। इसीलिए मेरा गिल्ट तुमसे ज्यादा है। तुम केस रीओपन करो, जो भी अंजाम होगा मैं देख लूंगी। हम पीछे नहीं हट सकते। सॉरी मैडम। अगर आईजी की मर्जी के बगैर केस रीओपन करना है तो उसका एक ही तरीका है। चलो मेरे साथ। ये भी कंप्लेंट आई है कि कन्विक्शन रेट काफी कम है। क्यों? कोई बताएगा ये रेट कम क्यों है? कम राधिका, तुम्हें याद है एक फिल्म आई थी, शायद वैजयंती आईपीएस नाम था उसका। लगता है तुम पर भी इसी तरह की फिल्म बनेगी। शायद एक्टिंग करियर शुरू हो जाए। क्यों? मुझ पर कोई क्यों फिल्म बनाएगा सर? तो किस पर बनाएगा? अब बोलो, मीटिंग से पहले क्या बोलना चाहती थी? यस सर, हाईवे केस में मिले स्केलेटन्स की पहचान हमने कर ली थी ना। हाँ हाँ। उस केस में मोडिकथन मणि को गुनहगार ठहराकर सजा सुनाई गई थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और इंसान का डीएनए मिला है जो किसी से मैच नहीं होता। सजा सुनाई गई। तो तुम क्या चाहती हो? फैसले के खिलाफ केस रीओपन करना है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मीटिंग में तुमने सब अपने कानों से सुना है। पहले ही हमारे खिलाफ कन्विक्शन रेट कम होने की कंप्लेंट है। अब जिस केस में सजा हो चुकी है तुम उसे फिर से ओपन करना है? दरअसल सर, केस के आईओ ने केस की ठीक से तफ्तीश नहीं की थी। प्लीज गो फ्रॉम हियर। दिस मीटिंग इज ओवर। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारी तारीफें कर रहा था, पर शायद तुमसे हजम नहीं हो रही। गो।